हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो सुचेना सेठ एंड उनका जो बच्चा है, उनका हत्या उन्होंने किया है। और इसका देखिए कुछ सोशल मीडिया में बहुत सारा जगह पे दिखेगा, बहुत सारे लोग सुचेना सेठ को जिम्मेदार ठहरा है। बहुत सारे लोग ये भी है उनके सुचेना सेठ का ये जो ट्रेजेडी हुआ है उनके साथ, तो इसके लिए उनका हस्बैंड को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो आज हम लोग ये जो वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार था, सुचेना सेठ जिम्मेदार था या उनका जो हस्बैंड है वो जिम्मेदार था, या मान लीजिए ये जो सुचेना सेठ और उनका जो हस्बैंड वेंकट रमन के चक्कर में उनका जो 4 साल का बेटा जिनका हत्या हो चुका है, तो वो कितना जिम्मेदार था या वो क्यों जिम्मेदार था। तो आज हम लोग ये जो वीडियो में ना ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप देखिएगा कि ये जो ईटी नाउ और ये जो टाइम्स नाउ, ये जो और मिरर नाउ, ये जो 2-3 जनरल जो न्यूज चैनल्स है, तो इन लोगों ने क्या किया है, जो उनका हस्बैंड था ना, उनके ऊपर पूरा ये फेंक दिया कि वही रिस्पॉन्सिबल था ये सब चीजों के लिए। तो आज हम लोग ये सब वीडियो में फैक्ट बाय फैक्ट चीजों को वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन जिम्मेदार था इसके लिए। बेसिक जो फैक्ट्स है, आई थिंक इतना दिन हो चुका है तो जनरली सब लोगों को पता है कि क्या फैक्ट्स है क्या फैक्ट्स नहीं है, बट फिर भी जितना रिलेवेंट फैक्ट होगा मैं वो सब चीजें आपको यहाँ पे शेयर करते जाऊंगा। फर्स्ट आ जाता है कि सुचेना सेठ के बारे में। देखिए, सुचेना सेठ, उनका जो एज है वो है रफली 39 ईयर्स की है, ठीक है। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनका एज 20-25 साल की है, तो मतलब गलती करने का जो जगह है ना वो बहुत ही कम है। ये जो चीज है इसका ग्रेविटी सोचिए, एक आधी उम्र की औरत, ठीक है, मतलब जिसका एज मान लीजिए 40-45, तो उनको एक्सपीरियंस है, पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन सुचेना सेठ के केस में ऐसा नहीं हुआ। उनका एज 39 ईयर्स था एंड उन्होंने क्या किया, उनका जो बेटा है उनको ही मार दिया उन्होंने। और ऐसा नहीं, बेटे को ऐसा नॉर्मली उन्होंने नहीं मारा, उनको जो मारा था ना, वो मार के क्या किया था, एक बैग थे वहां पे उनको डाल दिया था, मतलब वो जो बेटा 4 साल का बेटा था उसको डाल दिया था। और आप वो जो होटल था वो सॉल बेनियन ऐसे ग्रहण, तो वहां पे जो होटल था और उस होटल में देखिएगा कि टॉवल और आपका ये जो मतलब तौलिया ये सब मिला है, बहुत सारा नोट्स भी वहां से रेस्क्यू हुआ है। तो आज वो सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे चीज़ों के ऊपर। बहुत सारे लोग ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको बोल रहे हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये किया है। देखिए, ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट भी थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड या आप जिंदगी में लोनली है, जिंदगी में हो सकता है कि आप फेलियर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ही खुद का जो 4 साल का बेटा है उसको ही मार दोगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो सुचेना सेठ, इन्होंने अपना बेटे को नहीं मारा है, अब तक ये चीज प्रूव नहीं हुआ। हाँ, जुडिशियरी में अभी तक ये केस चल रहा है, लेकिन जितना एविडेंस हमारे पास है या पुलिस के पास है, उन सब को जब आप एक साथ क्लब करेंगे तो देखेंगे कि उनका जो बेटे का हत्या है उसके पीछे ये सुचेना सेठ का ही हाथ है। तो एग्जैक्ट हुआ क्या था, हम वो थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये सुचेना सेठ का हस्बैंड था वेंकट रमन और ये जो सुचेना सेठ के बीच में जो रिलेशन है, मतलब दोनों तो हस्बैंड वाइफ थी। 2010 में उनका मैरिज हुआ था, 2019 में उनका बेटा ये जो चिन्मय उनका जन्म हुआ था, एंड ये जो 2024 आते आते उनको सुचेना सेठ ने मार दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो प्रोसेस, मतलब उनका हत्या क्यों हुआ था और उस हत्या के पीछे क्या मोटिव था, आज हम वो सब के ऊपर भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जनरली ये जो सूचना कोर्ट के द्वारा ये जस्ट बोला गया था कि संडे का एक जो दिन था, मतलब पूरा वीक में एक ही दिन अपना जो बेटे के साथ ये वेंकट रमन मिल सकता है, ऐसा कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था। लेकिन सुचेना सेठ को ये चीज अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया कि शी डजंट वांट टू शेयर द कस्टडी ऑफ हर ओन सन, ये उन्होंने बोला था, या आप बोल लीजिए यही एक बेसिक मोटिव था। तो ये जो आप देखिए वेंकट रमन और सुचेना सेठ के जो केस है ना, ये केस देखिएगा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, स्पेशली इंडिया का जो फैमिली सिस्टम में जो ट्रेडिशनल वैल्यू रहता है वो थोड़ा हट के है चीजें, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था 6 तारीख को हुआ था। 6 तारीख को गोवा में ये चीज हुआ है। 7th को आई थिंक उनका कुछ 7th को एक्चुअली वेंकट रमन और उनका बेटे का कुछ मुलाकात होने वाला था, लेकिन ये सुचेना सेठ को ये चीज पता नहीं था या उन्होंने ये चीज मिस कैलकुलेट कर दिया। एंड 7th को आई थिंक उन लोग मतलब सुचेना सेठ ने उनका बेटे का हत्या कर दिया था। और उसके बाद ऑन 7th को रात को ही ये जो होटल सॉल बेनियन ग्रैंड से वो निकल गई थी, मतलब वो गोवा में, वो नॉर्थ गोवा के आसपास ये होटल वहाँ पे थी। उसके बाद उन्होंने वो होटल से डायरेक्ट टैक्सी लेके वो कर्नाटक आने वाली थी।
यही है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सूचना सेठ ने ये जो वेंकटरमन और उनका जो बेटा है, उनका बेटे का नाम था चिन्मय, इनका मान लीजिए ये जो मीटिंग जो है ना, वो मीटिंग को मतलब 3-4 वीक तक पोस्टपोन कर रही थी। और उसके बाद जब ये वेंकटरमन ने मतलब सूचना सेठ को एक अल्टीमेटम दिया था कि आप इधर मुझे अलाउ कीजिए, अदरवाइज आई विल गो टू कोर्ट, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उसके चक्कर में भी ये हो सकता है। तो आप इसके वजह से देखिएगा कि ये जो ET नाउ, टाइम्स नाउ और मिरर नाउ ये बोल रहा है कि वेंकटरमन जितना पुश किया था, तो इसके वजह से सूचना सेठ को ये काम मतलब उन्होंने ये घिनौना काम किया है। अब क्वेश्चन से ये, मान लीजिए आप एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, आप दोनों का झगड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ खराब चीज़ नहीं है। हस्बैंड वाइफ में तू मैं होना या किसी बात के ऊपर विवाद होना, ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन उसके चक्कर में आप अपना खुद का ही जो खून है उसको आप हम नहीं करेंगे, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये जो ET नाउ, टाइम्स नाउ ये जो चीज़ बोल रहा है ना कि वेंकटरमन ही रिस्पॉन्सिबल है, वेंकटरमन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जो सूचना सेठ रिस्पॉन्सिबल है। और इससे पहले क्या होता था कि हर कोई बोल रहा है कि सूचना सेठ एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वुमन है, बट उनका जो ये जो हाईली क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट जो भी आप बोल लीजिए, जो फेमिनिज्म टाइप का जो नेचर है, वो तब खत्म हो गया जब उन्होंने अपना बेटे को हत्या कर दिया। मतलब आप हाईली क्वालिफाइड है, दैट डजंट मीन दैट यू कैन किल योर ओन सन, राइट। आप हाईली एजुकेटेड है, दैट डजंट मीन दैट यू हैव राइट टू किल योर ओन सन, ये चीज़ गलत है। और ET नाउ ये सब चीज़ों के, या आप बोल लीजिए सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना, वो गलत चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं। और एक चीज़ है, ये जो पूरा सूचना सेठ या आप ये जो वेंकटरमन का केस में या उनका बेटे के केस में, चिन्मय के केस में, एक चीज़ एकदम क्लियरली मिस हो गया है, वो है था कि ये मेंटल हेल्थ साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट। आप मान लीजिए सोसाइटी में किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो आपको वो देख के कभी पता नहीं चलेगा कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये सब जब इशू हुआ है और ये सब जब इंसिडेंट सामने आया है, उसके बाद पता चल रहा है कि सूचना सेठ एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी, ठीक है, फॉर हर मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। अब प्रॉब्लम यही है, अब मान लीजिए ये जो सोसाइटी में ना, ये जो लोग साइकियाट्रिस्ट होता है उसके उनका भी एंड एट द सेम टाइम सूचना सेठ का भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। स्पेशली मान लीजिए कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है आप मतलब वो आप खुद ही एक थ्रेट है, मतलब आप एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। तो सोसाइटी को ये सब चीज़ों के ऊपर अवेयर नहीं था और उन लोगों को पता नहीं था। अदरवाइज आप देखिए, मान लीजिए कि कोई मेंटल पेशेंट होता है ना, तो मेंटल पेशेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने आप को ही एक थ्रेट कर सकता है, ठीक है, वो अपने आप को हार्म कर सकती है, स्पेशली सूचना सेठ के केस में तो कर सकती है। एंड वो क्या करता है कि मान लीजिए सोसाइटी में और कोई लोग रहता है, उसको भी थ्रेट पहुंचा सकता है, ठीक है, यही होता है मेंटल। और मेंटल केस में क्या होता है, उनको एक आइसोलेटेड पार्ट में रखा जाता है, या मान लीजिए उनको सोसाइटी में कुछ रूल्स रेगुलेशन रहता है, मतलब वो जो ड्यूरेशन टाइम होता है ना, मतलब जब ट्रीटमेंट चलता है, तो उसके लिए एक अलग से प्रावधान रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूचना सेठ मेंटल पेशेंट है, लेकिन उनको क्या किया, उनको पूरा छोड़ दिया। और कोर्ट तो एक स्टेप आगे चली गई। आई डोंट नो, कोर्ट को ये पता नहीं था, या जुडिशरी जो सिस्टम है वो वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उन्होंने क्या किया, अपना बेटे का कस्टडी दे दिया सूचना सेठ को। सूचना सेठ कौन है, वो मेंटल पेशेंट है। आप सोच के देखिए, तो ये जो काम हर कोई बोल रहे हैं ना, वेंकटरमन ने क्या है। अब जुडिशियरी का भी एंगल तो आ रहा है ना, तो जुडिशियरी ने तो दिया था बेटे को। आप मान लीजिए ये जो बेटा वेंकटरमन के पास रहता, तो ये चीज तो नहीं होता था ना। मान लीजिए जब ये सूचना सेठ का जब उनका अरेस्ट हो गया, तो अब पता चल रहा है कि मतलब वो एक मेंटली अनस्टेबल है, और जनरली हम लोगों के पास सिर्फ डॉक्यूमेंटिव एंड सब्सटेंशियल एविडेंस है, ठीक है। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि सूचना सेठ का अभी अरेस्ट हुआ है। और पुलिस भी क्या कर रही है कि सिंस ही इज अ मेंटल पेशेंट, तो इसके लिए क्या है कि पुलिस उनको डायरेक्ट पूछताछ नहीं कर सकती, मतलब इंट्रोगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। वो पुलिस पहले जाएगा एक साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट उनके पास जाके वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मतलब एक जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है ना, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इस केस में पॉसिबल नहीं है। और यही टाइम पे सूचना सेठ मतलब एडुकेटेड नहीं है, ठीक है, वो एंटी फेमिनिस्ट, मतलब वो फेमिनिज्म के ऊपर विश्वास नहीं करता। मतलब जस्ट अरेस्ट होने से पहले, मतलब उनका बेटे के हत्या करने से पहले वो हाईली एडुकेटेड था, ठीक है, वो पूरा फेमिनिज्म को सपोर्ट करता था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता था। जब उन्होंने ये कत्ल कर दिया, ठीक है, अब सर कोई बोल रहे हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है, मतलब पूरा एकदम 180 डिग्री एंगल घुमा दिया। यही चीज सोसाइटी में, और ये सब जो चीज हो रहा है ना सोसाइटी में, जो ET नाउ, मिरर नाउ, या जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये चीज को, ये जो गलत चीज है ना, उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। और एक दो एविडेंस मैं आपको शेयर करता हूँ, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सूचना सेठ जिस होटल में मतलब ठहरी थी, उसका नाम था, जैसे मैंने आपको सॉल्व कर लिया, ग्रैंड। तो वहाँ पे जब उनके पास एक कफ सिरप मिला था, या आप बोल लीजिए वहाँ से कुछ ब्लड स्टेन मिला था, तो उससे जो मेंटालिटी है ना सूचना सेठ का, वो पता चल रहा है। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए कफ सिरप किस लिए यूज होता है जनरल केस में,
जनरल केस में मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत एक व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा समय के लिए सुलाना है, तो आप उसके लिए कफ सिरप यूज कर सकते हो। मतलब सूचना सेठ को उस टाइम पे ये चीज पता था, तो और उसके वजह से उन्होंने क्या किया, अपना जो बेटे को ना ये कफ सिरप पिला दी थी, और एक बॉटल नहीं था, पूरा दो बॉटल वहां से बरामद हुआ है। ठीक है, उसने मतलब कत्ल उसको एकदम पूरा शी वाज एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, अब ये जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं उनको नहीं पता था ना, ये सब झूठ बोल रहा है, उनको एक चीज एकदम क्लियर पता था। और उसके बाद जो ब्लड स्टेन भी जो मिला था ना, वो मिला था सूचना सेठ का मिला था। उनका जो बेटा था चिन्मय का कुछ ब्लड स्टेन नहीं मिला था, या आप बोलिए चिन्मय के जो बॉडी में कुछ ऐसा नहीं कि उनको कोई बाहर से अटैक किया गया था, ऐसा भी कुछ दाग धब्बा वहाँ पे नहीं था। तो मतलब क्या था कि ये एकदम प्री प्लानिंग मतलब मर्डर है। ठीक है, और उसको जनरली जो लोग आ रहा है कि उस चिन्मय का हत्या वो टावल से किया गया था, मतलब गले में टावल देकर उसको मार दिया गया था। और ये जो कफ सिरप मैंने आपको बोला ना पहले, वो कफ सिरप यूज ही होता था कि मान लीजिए आपको थोड़ा देर के लिए सुला दिया जाएगा, मतलब बॉडी में आप एक्चुअली जब आप किसी को हत्या कर रहे हैं तो आपका वो पेन नहीं आएगा। तो इसके वजह से पहले कफ सिरप पिलाया गया, और उसके बाद वो जो टावल था उस टावल से आई थिंक उनका गला दबा दिया गया था, तो जिसके बाद उनका हत्या हो चुका है। और एक चीज है, ये जो अभी सब जो बोल रहे हैं ना कि ये जो स्टार्टअप के लिए भी उन लोगों के इशू था, देखिए ये हो सकता है। मान लीजिए स्टार्टअप के लिए पहले मैं आपको बोलता हूँ कि एग्जैक्टली उन लोगों के बीच में क्या इशू था। देखिए स्टार्टअप एक जो एरिया है, आप बोल लीजिए आप कोई भी कंपनी खड़ा करना चाहता है, कोई भी पर्सन, वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं कि वो 8 साल 10 साल में सक्सेस हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो एक प्रोसेस है, 20 साल 30 साल, बहुत सारा आप देखिएगा कंपनी क्या है कि 30 साल 40 साल अच्छा चला, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आया जिसके कारण वो टूट गया। तो ये हो सकता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना, वो 8-10 साल में नहीं होता है, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म चीजें चाहिए। और यही चीज को लेके सूचना सेठ और उनका जो हस्बैंड है वेंकटरमन के बीच में इशू हो गया था। इशू इसलिए होता है कि मान लीजिए दोनों ही फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, और दोनों का ये मिशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इससे इक्विप था, तो जिसके कारण दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक स्टार्टअप करेंगे। और स्टार्टअप एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट भी करा था, लेकिन स्टार्टअप बाद में मतलब थोड़ा दिन जाके देख रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे हो सकता है कि उनका कुछ लाइवलीहुड हो नहीं रहा था, या आप बोले कि उनको अपने को सपोर्ट करना था, अपने बीबी को सपोर्ट करना था, और अपने बेटे को सपोर्ट करना था, जिसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, वो जो स्टार्टअप था ना, दोनों ने जो मिलकर स्टार्ट किया था, वहां से वेंकटरमन निकल गई। अब हो सकता है ये जो चीज था ना, ये चीज सूचना सेठ के ईगो में लग गया कि मैंने जो चीज मतलब मेरे डिक्टेशन के बाहर वो जा कैसे सकते हैं। ये जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड ही बहुत ही गलत एटीट्यूड है। और अगेन आप देखिए वेंकटरमन को आप जब देखेंगे कि उनका एक दो देखिएगा पिक्चर सोशल मीडिया में अवेलेबल है, उसको देख के लग नहीं रहा है कि वो किसी को थप्पड़ मार सकता है या किसी को कुछ कर सकता है। बट सूचना सेठ ने उन्होंने क्या किया कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन्होंने डाल दिया था। उसके बाद जो एलिमनी में आई थिंक उन्होंने 2.5 लाख डिमांड किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको 20,000 में सेटल कर दिया था। ये चीज हुआ था। तो आप देख लीजिए सीरीज ऑफ इवेंट को आप एक तरफ जाएंगे तो देखिएगा कि कोई भी इवेंट सूचना सेठ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, उसका बेटे वो चाहता था मेरे पास मेरा बेटा 100% आए, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया नहीं, क्योंकि ये इलॉजिकल थिंग्स भी है। आप देखिए कि आप किसी को मान लीजिए एक जो बेटा या बेटी होता है वो आपका अकेले का संतान नहीं हो सकता। ठीक है, उसको भी मामा का मतलब आपका जो मदर है उनका प्यार चाहिए, उसको भी फादर का प्यार चाहिए। तो जिसके कारण कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। उसके बाद ये जो स्टार्टअप था, स्टार्टअप में देखिए जब वो देख रहा है कि स्टार्टअप में उसका आई थिंक कुछ प्रॉब्लम तो जरूर रहा होगा, तो जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि अपना जो जॉब है वो स्विच कर लिया। तो यहाँ पे भी सूचना सेठ ने फेलियर कर दिया। और सूचना सेठ उसके बाद ये जो गोवा में जाके अपना जो बेटे को हत्या कर दिया था ना, वो अभी बोल रही है कि मुझे नहीं पता था, मैं जब सो के उठा था तब वो मर चुके थे। अब लोग पूछ रहे हैं यार वो ये एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, नॉर्मल इंसान को आप कैसे मर सकते हैं? ये तो जनरल क्वेश्चन रहेगा ना। जनरल केस में क्या होगा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा। और आप देखिए सूचना सेठ को पता था ये चीज बहुत अच्छे से पता था कि उनका बेटे का उन्होंने हत्या कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने अपना जो होटल था, होटल सॉल बेनियामिन फर्नांडिस से उन्होंने क्या किया, एक टैक्सी लेके कर्नाटक आने की कोशिश किया है, मतलब बैंगलोर आने की कोशिश कर रही थी। बहुत जो होटल था, होटल के स्टाफ ने भी वो चीज़ बोला था कि देखिए आप यहाँ से फ्लाइट लीजिए, वो बहुत इजी पड़ेगा, आपका जो एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा, आप कम टाइम पे भी चले जाएगी। लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मुझे टैक्सी से ही जाना है और मुझे उसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 अमाउंट उन्होंने पे करने के लिए भी रेडी थी। मतलब आप सोच के देखिए कि ये एकदम कंप्लीट प्लानिंग के अंडर ही हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो इटिना और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अलग लेवल में चीज चल रहा है। कोई ये सब चीज नहीं सुनेगा, आप मतलब कोई समझेगा भी नहीं चीज को। आप सोच के देखिए, आप अपने बेटे को अपने होटल में उनका हत्या कर दिया, उसके बाद आप उस जो मतलब आपका जो बेटे का बॉडी था उसको लेके आप ऑलमोस्ट
12-13 घंटा आप सोच रहे हैं कि मुझे गोवा से बेंगलोर जाना है। आप सोच के देखिए ये कौन सा मेंटेलिटी है इन लोगों का। मतलब इसके बाद भी बहुत सारे लोग इन लोगों को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, वो देख के बहुत मतलब खराब लगता है। इतना मतलब हमारा जो सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी धीरे धीरे जा कहाँ रही है। उसके बाद आप देख लीजिए, उन्होंने जब ये जो पुलिस जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो उनसे जब पूछा गया कि आपका बेटा कहाँ है, या आपने उनको तो वो लाई थी, उसके बाद उनका क्या हुआ, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उनको मैंने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। आप सोच के देखिए ये सब चीज़ें चल रहा है। अब जब उनसे पूछा गया कि आपका रिलेटिव्स का एड्रेस बोलिए, वो एड्रेस भी फेक एड्रेस बोल दी। मतलब आप सोच के, और उस टाइम पे वो अपने वो जो बॉडी के साथ थी, मतलब अपना जो सन था उसका बॉडी उनके साथ थी। मतलब आप सोच के देखिए कि मतलब एक आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये मदर कैसे कर सकती है अपनी चाइल्ड, मतलब बच्चे के साथ। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो गया, तो उनका जब फादर आया, पता चला कि उनका हत्या हो चुका है, तो उन्होंने एग्जैक्टली इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट किया नहीं। मतलब सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि वेंकटरमण ने कुछ कमेंट नहीं किया, जो कि आई थिंक बहुत ही उन्होंने सेंसिबल चीज़ उन्होंने ये चीज़ किया है। और हर कोई ब्लेम जो कर रहे हैं ना, ये जो पूरा केस में ब्लेम एक कर रहे हैं, अपना बेटे को ब्लेम कर रहे हैं, और एक ब्लेम कर रहे हैं मदर को ब्लेम कर रहे हैं, और एक ब्लेम कर रही है अपना फादर को ब्लेम कर रहे हैं। जब देखिए डोमेस्टिक अब्यूज या आपका जो डिवोर्स लाइफ या आपका बोल लीजिए जो मैरिज लाइफ है, वो मेसी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत सारा जो मतलब दुनिया इधर उधर नहीं हो जाता है। लेकिन ये जो सूचना सेठ के केस में लिखेगा ना, तो सूचना सेठ ने उन्होंने एक आईलाइनर से एक चीज लिखा था, वो होटल के वजह वहाँ पे मिला था, कि वहाँ पर उन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया था। मैं पढ़ लेता हूँ, कोर्ट एंड माई स्ट्रेंज्ड हस्बैंड आर प्रेशरिंग मी टू गिव द कस्टडी माई सन एंड आई कांट टेक इट एनीमोर। मतलब ये है कि मैं किसी भी एंगल से अपना सन का कस्टडी अपने हस्बैंड को नहीं दूंगा। और ये चीज उन्होंने पूरा अच्छे दिमाग से क्लियरली एक आईलाइनर से उन्होंने ये चीज होटल में लिखा था। अब सोच के इसके बाद बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सी इज अ मेंटली अनस्टेबल। ऐसा नहीं होता है। ये मतलब हो सकता है कि दूसरे को आप चूरन बेच सकते हैं, अदरवाइज ये और कुछ है नहीं। ना ये जो सूचना सेठ के केस में लोग इतना कंफ्यूज क्यों हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि सूचना सेठ डेफिनेटली इट्स नॉट एन एवरेज इंडियन वुमन। ठीक है, उनके पास फिजिक्स में डिग्री है, उनके पास संस्कृत में डिग्री है, उन्होंने हार्वर्ड से फेलोशिप भी किया है, उनके पास ये जो खुद वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनके पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक स्टार्टअप है। तो ये मतलब जो सूचना से है वो ऐसा, मतलब जैसे मैंने पहले बोल दिया, वो एक नॉर्मल वुमेन या एवरेज इंडियन मदर नहीं है, वो एकदम हाईली इंटेलेक्चुअल हार्ड वर्किंग वुमन है। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या है कि ये जो मैनिपुलेशन करना, या आप बोल लीजिए ये जो उनका जो इंटेलिजेंस यूज़ करके ये सब चीज़ों को उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है, तो एक्सट्रीमली शार्प वे में ये सब चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये चीज़ किया। आप मान लीजिए नॉर्मल कॉमन एवरेज वुमन रहती है ना, तो मैं आपको बोलता हूँ ये जो चीज़ उन्होंने किया है, तो उसके बाद आई थिंक वो मान लेती कि हाँ मैंने किया है, मैंने गलत किया है, तो इसके लिए मुझे सजा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने होता। लेकिन उनका देखिएगा कि उन्होंने ये चीज़ को पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है। मतलब जो एक पश्चाताप होता है ना कि कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं उसके बाद आपको पश्चाताप हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके पास ये ऑप्शंस था भी नहीं। और उसके बाद तो ये पता नहीं कौन लोग आ जाता है कि ये फेमिनिस्ट इंडिपेंडेंट वुमेन, मतलब वर्किंग वुमेन। ठीक है, हर कुछ उन्होंने क्या कर दिया, अपने हस्बैंड को ऊपर डाल दिया। अब सोच के देखिए, एज ए हस्बैंड आपने क्या मांगा था, आपका ही तो बेटा था, आप अपना दूसरे बेटे के साथ तो नहीं मिलेंगे, राइट? उसके लिए उतना वो नहीं रहता है, लेकिन आप अपने बेटे से भी आप नहीं मिल पा रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक है? और आप एक चीज़ यहाँ से भी आप देख लीजिए कि एक जो बेटा होता है ना, मान लीजिए जिन लोगों का 4 साल 5 साल होता है, तो उन लोगों को जितना मम्मी का सपोर्ट चाहिए उतना ही सपोर्ट पापा का चाहिए। बैड खराब अच्छा वो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, हर किसी का लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं होता है। जैसे हर किसी का लाइफ वो डायमंड की तरह नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का लाइफ वो पर्ल्स की तरह होता है, बहुत सारे लोग जो जेमस्टोन्स है उसकी तरह भी होता है। यही लाइफ है और यही रियलिटी है, इसको ही एक्सेप्ट करना था। लेकिन अब ये सब जो उठ के आ गया है ना कि जो हाईली फेमिनिज्म टाइप का, ये लोग बोल रहे नहीं, इसके लिए मतलब वेंकटरमण। अब लोग कौन समझाएगा ये चीज़ है। इसके बाद आप देखिए जो ट्रैब ड्राइवर है जिसका नाम था रॉय जोसेफ जॉन डिसूजा, इन्होंने भी ये जो पूरा प्रोसेस में ना उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया है। आई थिंक उन्होंने ये चीज़ फर्स्ट पकड़ा था ये जो होटल में, जब उनको बोला गया था कि ये जो रेड कलर का बैग है आप उनको लाइए। उस टाइम पे वो जो रेड कलर का बैग था वो थोड़ा कंपेरेटिवली हाई था, मतलब भारी था। आप सबको पता होगा कि जनरली जिन लोगों को ये जो थोड़ा ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा कि एक आप बैग में आप मान लीजिए कुछ सामान रखेंगे, मतलब जो घूमने के लिए होता है ना कि आपका कुछ मतलब कपड़ा वपड़ा होगा या आप घूमने के लिए जाएंगे वो सब सामान, एंड एक 4 साल का जो बेटा है उसको आप मार के रखेंगे तो उसका जो वेट है ना वो वेट डिफरेंस आ जाता है और वो अलग चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ उन्होंने पहले पकड़ लिया था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया था। एट द सेम टाइम होटल वालों ने भी ये सब बहुत सारा क्वेश्चन किया था कि आपका तो बेटा था, आपको मतलब आपने तो अपना बेटे के साथ आए थे, तो बेटा कहाँ है? तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि मैं अपना रिलेटिव के पास उसको छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ उन्होंने बोला था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पुलिस ने क्या किया, जब ये जो ड्राइवर से उन्होंने बात किया या उनको डिस्कस करना, मतलब पूरा चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने भी ये जो ड्राइवर था ना उन्होंने कामली पूरी चीज़ों को हैंडल भी किया था। तो इस
इससे एक भी चीज़ या मतलब अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मतलब ऐसा नहीं कि पुलिस खराब है या जो ड्राइवर्स वगैरह हम लोग जो बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन करते हैं कि ये लोग खराब है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई चीज़ गलत हुआ है ना, वो उस गलत को कोई सपोर्ट नहीं करता है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। ये देखिए इस केस में हर किसी ने इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन उन्होंने चीज़ों के ऊपर हेल्प किया है, मतलब चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प किया है। हाँ, कुछ चीज़ हम लोग एज ए सोसाइटी तो कर सकते थे कि ये चीज़ प्रिवेंट किया जा सकता था, हम वो नहीं कर पाए। स्पेशली देखिएगा कि ये जुडिशरी को स्पेशली आप हो सकता है कि उनका मदर है, आप मान लीजिए 4-5 साल का एज है किसी भी बच्चे का, हो सकता है कि उनका मम्मी का हक थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब जो पापा है उसका हक है ही नहीं। और जुडिशरी का काम सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है हमने ये ऑर्डर पास कर दिया कि वो हफ्ते में एक बार मिल सकता है, ऐसा नहीं है। वो ऑर्डर सही से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और थोड़ा प्रोसेस मतलब सही प्रोसेस से हो रहा है कि नहीं, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि हाँ यू आर अलाउड टू मीट योर सन, लेकिन कैसे मीट होना चाहिए उसका एक प्रोसीजर भी एकदम लेट डाउन करना चाहिए, सही से करना चाहिए। मान लीजिए जुडिशरी के पास ये अथॉरिटी नहीं है तो फिर आप ये जो पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन को आगे आके ये सब चीज़ें करना चाहिए। स्पेशली ये जो डिवोर्स केस में, उसमें यही चीज़ यहाँ भी तो प्रॉब्लम होता है। ये तो जैसे यूएस जैसा कंट्री नहीं है, ठीक है, वहाँ पे प्रीनप एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो डिवोर्स के बाद किसको क्या मिलेगा वो पता चल जाता है। लेकिन इंडिया में जब नहीं है ना, तो आपको ये सब चीज़ करना ही है। ठीक है, और ये जो सोशल लाइफ स्पेशली देखिएगा कि जनरली हम लोग अभी 2024 में है, 2024 में जनरली हर कोई एक लोनलीनेस फील करता है। ठीक है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, उसका ये उम्र एज 40 हो सकता है, उनका उम्र 20 भी हो सकता है, वो शादीशुदा भी हो सकता है, शायद मतलब वो अनमैरिड है, ये हो सकता है, ये चीज़ आएगा ही आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जो डियरेस्ट पर्सन है उनको ही हत्या कर रहे हैं। ये कौन सा चीज़ हो रहा है? और ये जब चीज़ें हो कहाँ पे होता है कि देखिए जहाँ पे आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, वो फैमिली स्ट्रक्चर जहाँ पे वीक है तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, और बीच में मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो सूचना से वेंकटरमन या चिन्मय के केस में सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो सफ़र किया है ये जो बेटा था चिन्मय का, जो पिता था जिसका नाम है वेंकटरमन, इन दोनों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। आप सोच के देखिए कि वेंकटरमन का क्या गलती था, उन्होंने बस मांगा था कि हम मुझे कस्टडी दे दीजिए, आप उस कस्टडी के बदले में वो उनका आप सोच नहीं सकते कि एक पिता को अपना जो 4 साल का बेटे का लाश लेके जाना पड़ रहा है ना, वो पेन आप महसूस नहीं कर सकते, वो झेलना ही बहुत डिफिकल्ट है। और ये जो मीडिया है, जुडिशरी है, इसको पूरा एंटरटेनमेंट बना दिया है उन्होंने, सब क्या किया थोप दिया पूरा वेंकटरमन के ऊपर, जो कि बहुत ही गलत है। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।